कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की तुझे जिंदगी में लाने की। हेलो सब्सक्राइबर जी, कैसे हैं? चलिए, आज का वीडियो 9th क्लास के लिए है। एक्सरसाइज 3.2, यह नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी हम 3 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंतर्गत, है ना। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? आइए, कार्तीय तल कहिएगा सर। कार्तीय तल क्या होता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो समतल का निर्माण होता है उसको हम लोग कार्तीय तल बोलते हैं, ठीक है। कार्टीसियन प्लेन बोलते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस समतल में लाई करते हैं, स्थित होते हैं, उससे जो समतल बनता है, जो तल बनता है, जो प्लेन बनता है, उसी को कार्तीय तल बोला गया है। उसमें किसी बिंदु, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है ना। किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज, ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और ऊर्ध्वाधर, ये वाला ऊर्ध्वाधर है, ये वाला जो लाइन है ये ऊर्ध्वाधर है। तो 2 रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। और प्रश्न कहता है कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। तो इसका बच्चों नाम दे दिया गया है। इसका नाम दे दिया गया है एक्स अक्ष, इसका नाम दे दिया गया है वाई अक्ष, ठीक है। इसका नाम दिया गया है एक्स अक्ष और इसका नाम दिया गया है वाई अक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, इसका आंसर लिख दीजिए। क्षैतिज रेखा जो हुआ, क्षैतिज जो रेखा वो एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर जो हुआ वो वाई अक्ष। तो इसमें आपको लिख देना है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। बस हो गया आंसर। इसमें कुछ नहीं करना है, नाम बताना है। ये वाला एक्स अक्ष है, ये खड़ा वाला वाई अक्ष है। ये क्षैतिज रेखा है, ये वाला, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको वाई अक्ष कहते हैं। तो हो गया, सिंपल सा मतलब प्रश्न था। मतलब इसमें कुछ नहीं है। क्षैतिज को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को वाई अक्ष कहते हैं, राइट। अब इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। देखिए भैया, इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग आप गौर कीजिएगा तो आपका एक्स अक्ष वाई अक्ष जो है तल को 4 भाग में बांट देता है। 1 2 3 4। तो ये प्रत्येक भाग का क्या नाम है? तो प्रत्येक भाग का नाम है चतुर्थांश, चरण, पाद। 3 नाम है। अंग्रेजी में क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से ही शुरू करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक ना। 1 2 3 4। तो इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तब प्रत्येक भाग का नाम होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश, चौथा अंश, चौथा हिस्सा, या चरण या फिर पाद, और अंग्रेजी में कहना हो तो क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सा नाम है इन 2 रेखाओं से। 2 रेखाओं का मतलब कौन? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, 1 2 3 4 को तो भागे हैं, तब प्रत्येक भाग माने चारों भाग को क्या कहते हैं? तो आप चतुर्थांश कह लो, आप चरण कह लो, आप पाद कह लो, आप क्वाड्रेंट्स कह लो, आपको जो मन करता है आप तौन कह लो। कहानी खत्म। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित
प्रतिच्छेदित होती हैं। अब गौर कीजिए, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित हो रही है, तो इस बिंदु का नाम दिया गया है मूल बिंदु। मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं। तो उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, ठीक ना, तो उसका नाम है बउआ मूल बिंदु। मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसका एक्स नियामक भी 0 होता है, इसका वाई नियामक भी 0 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक इसको अच्छा से उतार लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए और इसमें उतार लीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए तो सवाल नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत करते हैं, है ना। चलिए, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। जी हाँ, ये है आपका आकृति 3.14। कहिएगा बाप रे बाप क्या ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, समझिएगा तब समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले नियामक ज्यामिति में एक्स अक्ष होता है, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष। दो गो लाइन को पहले हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं, है ना। ओ एंड ओ से राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 प्लस वाला संख्या मिलता है, और ओ से लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 -6 जहाँ तक लिख सकते हैं। एक्स डैश के डायरेक्शन में माइनस में संख्या मिलता है। वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक लिख सकते हैं संख्या मिलती है, और मूल बिंदु से नीचे आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये दर्शाया गया है। अब कह रहा है क्या, बी का निर्देशांक, मतलब इस फोटो को देखना है और इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो बी का निर्देशांक, आप इस फोटो में बी कहाँ देख रहे हैं, गौर करिएगा। बी कहाँ देख रहे हैं इस डायग्राम में? बी नज़र आ रहा है, देखिए ये बी नज़र आ रहा है। चलिए, तो ये बी जो पॉइंट है, इससे एक लंब डालिए एक्स अक्ष पर तो -5 मिलेगा, और एक लंब डालिए आप, एक लंब एक्स अक्ष पर डालिएगा तो -5 मिलेगा, और एक लंब वाई अक्ष पर डालिएगा तो 2 मिलेगा, ठीक है। तो बी को बताने वाला पहले एक्स का मान लिखते हैं और तब वाई का मान लिखते हैं। तो एक्स का मान हो गया -5 और वाई का मान हो गया कितना, 2। तो अब हम आसानी से आंसर लिख देंगे कि बी का निर्देशांक जो हो गया वो हो गया स्टूडेंट्स -5,2। यही आपका आंसर हो गया। बस इतना आसान था। किसी बिंदु का अगर आपको निर्देशांक लिखना है, निर्देशांक क्या होता है, उसको बताने वाला। निर्देशांक का मतलब उस बिंदु को बताने वाला, बी को बताने वाला कौन कौन संख्या होगा। तो बी का निर्देशांक जो होगा तो वो हो गया -5,2। कहिएगा -5 कहाँ से आया, तो बी से एक एक्स अक्ष पर लंब डाले तो -5 मिला, और बी से वाई अक्ष पर लंब डाले तो 2 मिला। तो पहले एक्स का मान लिखते हैं और बाद में वाई का मान लिखते हैं, बस हो गया आंसर। अब है सी का निर्देशांक। पहले इस फोटो में सी को देखिए कि सी आपका कहाँ है, ये मिल गया सी यहाँ है। तो सी से पहले तो एक्स अक्ष पर लंब डालिए तो 5 पर मुलाकात हुआ। अच्छा, वाई अक्ष पर लंब डालिए तो -5 पर, तो 5, -5 इसका आंसर हो गया। 5, -5 इसका आंसर हो गया। बस किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखना हो तो कै गो लंब डालते हैं बउआ सा, 2 गो लंब डालते हैं, 2 गो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक ऑन द एक्स एक्सिस और दूसरा ऑन द वाई एक्सिस। पहले एक्स अक्ष पर अब बाद में वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर जब हम सी से लंब डाले तो +5 से मुलाकात हुआ, और जब हम वाई अक्ष पर लंब डाले तो -5 से मुलाकात
घात हुआ तो 5 कॉमा -5 इसका आंसर हो गया। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, निर्देशांक -3 कॉमा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु इस फिगर में कहाँ है। तो -3 x का मान है और -5 y का मान है। चलिए -3 x का मान है और -5 y का मान है। देख लीजिए, इस ई बिंदु से अगर हम x अक्ष पर लंब डालते हैं तो -3 मिलता है और y अक्ष पर लंब डालते हैं तो -5 मिलता है। तो इसका मतलब हो गया कि -3 कॉमा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, तो आपका बिंदु नंबर ई है भैया, ई। ठीक है। उसी तरह से निर्देशांक 2 कॉमा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2 कॉमा -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो x का मान 2 y का मान -4, तो x का मान 2 और y का मान -4, एकदम साफ साफ आंसर दिख जाता है, 2 कॉमा -4। तो ये हो गया जी, ये हो गया जी। अब है डी का भुज, डी का क्या पूछ रहा है, भुज। पहले डी को देखिए तो कहाँ है, डी यहाँ है। इसका पहले निर्देशांक लिख लीजिए। तो x अक्ष पर जाइएगा तो 6 मिलेगा, y अक्ष पर आइएगा तो 2 मिलेगा। तो d का निर्देशांक हो गया 6,2। इसमें 6 जो है इसका नाम दिया गया है भुज और 2 जो है उसका नाम दिया गया है कोटि। यानी x का जो वैल्यू होता है उसको भुज कहते हैं और y का जो वैल्यू होता है उसको कोटि कहते हैं। ठीक है। x का जो मान होता है यानी कॉमा के पहले वाला जो संख्या होता है, कॉमा के पहले वाला जो संख्या होता है उसको भुज कहते हैं और कॉमा के बाद वाला जो संख्या होता है उसको कोटि कहते हैं। तो d का भुज, तो d का भुज हो गया बउआ 6 हो गया डी का भुज। उसके बाद है बिंदु H की कोटि। पहले H के पास पहुंचते हैं हम लोग, H के पास पहुंच गए, ये रहा हम लोगों का H। अब हम H का क्या करना है, निर्देशांक पहले लिखते हैं। तो x अक्ष पर जाते हैं तो -5 मिलता है, y अक्ष पर जाते हैं तो -3 मिलता है। तो -5 हो गया क्या, तो भुज, अब -3 हो गया क्या, तो कोटि। ठीक ना। तो आपका बिंदु H को बताने वाला का नियामक हो गया -5 -3। तो H की कोटि यानी कॉमा के बाद वाला तो -3 इसका आंसर हो गया। बिंदु L के निर्देशांक, L कहाँ है, L आपका इस लाइन पर है। इस लाइन पर का मतलब किस लाइन पर, y अक्ष पर। तो आप लोग एक बात जानिएगा स्टूडेंट्स, अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो x का मान 0 होगा। अगर कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है तो उसका x नियामक 0 होगा, यानी उसका भुज 0 होगा। तो चलिए हम लोग बिंदु L का नियामक लिखते हैं। तो L पे क्या है, x का मान तो 0 है, y का मान 5 है। तो 0,5 इसका आंसर हो गया, 0,5 इसका आंसर हो गया। अब बिंदु M का निर्देशांक लिखना है। तो चलिए बिंदु M आपका है x अक्ष पर। तो अगर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा तो उसका y नियामक 0 होगा, उसका y नियामक 0 होगा और x का मान तो -3 है ही। तो -3,0 इसका आंसर हो गया, -3,0 इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उम्मीद ही न कर सकते हैं, उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जितने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। थोड़ा सा इस पर प्रेशर दीजिए, इसमें बहुत ताकत होती है, इस पर बहुत ताकत होती है, इसमें बहुत ताकत होती है, जिसको हम लोग मानव मस्तिष्क कहते हैं, उसमें बहुत शक्ति होती है। उस शक्ति पर यकीन कीजिए और मेहनत कीजिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।